हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में ही रहिए। मैं भी ये वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ और मजबूरी है मोबाइल से बनाना, लॉकडाउन है, सभी चीज बंद है, तो धीरे धीरे इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। पिछला वीडियो मैंने डाला था इलेक्ट्रिक करंट का, थोड़ा सा ट्रायल के तौर पे, तो उसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया था। कुछ बच्चे फोन करके पूछे थे कि सर जो लिखते थे फॉन्ट बड़ा लिखा कीजिए, दिखाई नहीं पड़ता है। हमें भी लगा कि शायद बच्चे सही बोल रहे हैं, इसलिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज शुरू से पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग फेयर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पहले हिंदी में डिफिनेशन बोलूंगा, फिर इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दूंगा। आप लोग सभी लिख भी सकते हैं। दूसरा नंबर कि आप लोग जो फेयर कॉपी बना रहे हैं वो बना सकते हैं। मैं डिफिनेशन जो बोलूंगा वो क्लास में जैसे पढ़ाते थे बस वैसे ही आधार पर आपको लिखना है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग इस दूरी को खत्म करके वापस क्लासरूम में फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। लॉकडाउन और इस वायरस का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा, हमें उम्मीद है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तो हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। शुरू से स्टार्ट करें। पिछला वीडियो मैंने डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि बच्चों को परेशानी हो रही थी, वही चीज हम फिर से बना रहे हैं, सेम चीज पढ़ा रहे हैं, इसे टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कुछ नया ऐड करेंगे क्योंकि फेयर कॉपी के तो लिखा है। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। सुनिए ध्यान से। इसके पहले वाले चैप्टर में आप जो पढ़े हैं वो है क्या कि जो चार्ज रहता है रेस्ट में रहता है। चार्ज रेस्ट में रहता है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे चार्ज जो रहता है मोशन में रहता है। यानी कि अगर पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की ओर होता है। अगर पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इस चैप्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मोशनल चार्ज, गतिशील चार्ज। देखिए, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय हिंदी मीडियम में हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में लिखा देंगे। हिंदी में होगा क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उस चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं जो मोशन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फिर से लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उस चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं जो मोशन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about that charge which is in motion, it is called
इलेक्ट्रिक करंट। ये इंट्रोडक्शन हो गया। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उस चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं जो मोशन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन, परिभाषा। पहले हिंदी मीडियम वाले परिभाषा लिख लेंगे कि जब चार्ज निश्चित दिशा में किसी कंडक्टर में फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसको लिखेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज in a definite direction in a conductor it is called electric current। है ना, चार्ज का फ्लो कंडक्टर में अगर निश्चित दिशा में होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले छात्र लिख लीजिएगा, जब चार्ज का फ्लो किसी कंडक्टर में निश्चित दिशा में होता है, कोमा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसका फिजिकल स्टेटमेंट ये हो गया। अब इसका डिफिनेशन जो हो जाएगा मैथमेटिकली के रूप में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर it is called इलेक्ट्रिक करंट। इसका हिंदी में परिभाषा लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, चार्ज के प्रवाह की दर को, कंडक्टर में चार्ज के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज ऑलवेज, इससे प्रायः denoted by इससे प्रायः कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर अब साइड हट जाइएगा और थोड़ा सा रुकिएगा, लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे। अब इसका मैथमेटिकली हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू आपका हो गया चार्ज
टी आपका हो गया टाइम। अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस करंट लिखेंगे तत्कालिक धारा या तात्क्षणिक धारा, ये हो जाएगा I बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या इसको लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी। स्टार देके लिखेंगे एस आ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, कैपिटल। अगर 1 इसके नीचे देंगे तब लिखेंगे स्मॉल ए में। फिर स्टार देके लिखेंगे सीजीएस सिस्टम में, या इंग्लिश में ही लिखिए, हिंदी में बोल देंगे, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज, इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज स्टैट एम्पियर। इसको ईएसयू यूनिट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और एक और लिखिएगा इन ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। इन ईएमयू इट्स यूनिट इज ए बी एम्पियर। चलिए इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। हम यहीं पर पास में खड़े हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 3 यूनिट है, इसमें कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन बिगर है, कौन बिगेस्ट है, कौन बिग है, इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा यूनिट है वो ए बी एम्पियर, तो उसके बाद है एम्पियर, तब उसके बाद है स्टैट एम्पियर। फिर स्टार देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि। अब कभी कभी कोई लोग पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक करंट अदिश है कैसे। यहां पर अगर आपको मौका मिलेगा तो लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। फिर से सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख लीजिएगा,
electric current is a scalar quantity because it does not obey the law of addition of vector, है ना. Electric current is a scalar quantity because it does not obey the law of addition of vector. इसके पास फिक्स डायरेक्शन भी है, फिक्स मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी स्केलर है. इसके ही रीजन है कि यह लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है. ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए. इट्स डायमेंशन फॉर्मूला. इसका वीमा सूत्र. वीमा सूत्र इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कैपिटल आई या ए दोनों है. अब इसमें देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसको कैसे निकालेंगे. देखिए ध्यान से. सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं. क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या आपको पता है, क्यू बाय टी. क्यू बोले तो चार्ज बाय टाइम. आई इक्वल टू क्यू क्या है, चार्ज है. चार्ज आपको बताएंगे एन ई बाय टी. इसको याद कीजिए थोड़ा सा प्रीवियस चीज क्या, तो क्यू बराबर को बताए एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में. क्यू चार्ज है, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मान +-1 +-2 etc. और फेज चार्ज के देखिए ध्यान से. अगेन वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाय टी. आई क्यू क्या है, चार्ज है. चार्ज को आपको कूलम बताए हैं. टी क्या है, टाइम है. इसका मतलब क्या होता है, सेकंड बताए हैं. आई इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड. इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे. 1 कूलम जो होता है कितना मान, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड. इसको उतारने के बाद यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक लाइन भाषा लिख लेंगे. भाषा उसको लिखा दे रहे हैं. यहां पर लिखेंगे, किसी कंडक्टर में, कंडक्टर बोले तो चालक, किसी चालक में 1 सेकेंड में, किसी चालक में 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो होता है. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चालक का क्षेत्रफल कुछ भी हो, चालक का क्षेत्रफल कुछ भी हो. ठीक है, साइड हो जाते हैं, आप लोग उतार लीजिए. तो इसको फटाफट जल्दी से उतारिए.
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने प्रकार का होता है। करंट जनरली किसी से पूछेगा बताएंगे दो प्रकार का, एसी और डीसी। लेकिन जब आप कुछ किताबों का अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा करंट तीन प्रकार का होता है। पहला है स्टेडी करंट, इसका हिंदी होता है नियत धारा। दूसरा है वेरिएबल करंट, इसका हिंदी है परिवर्ती धारा। तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट, इसका हिंदी है प्रत्यावर्ती धारा। तीन प्रकार का होता है। हमको लगता है आप लोग उतार लिए होंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला का, स्टेडी करंट होता क्या है। इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए, इसका डेफिनेशन पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, फिर इंग्लिश में बोर्ड पे लिख देंगे। लिखेंगे वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, स्टेडी करंट कहलाता है। वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, स्टेडी करंट कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे द करंट या दैट करंट whose magnitude does not change with respect to time, it is called steady current। है ना। वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होता है, कौन सा करंट कहलाता है, स्टेडी करंट कहलाता है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, फिगर के द्वारा कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स हो गया टी, आपको कभी बताए होंगे कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को इंडिकेट किया जाता है, टाइम को ही अंकित किया जाता है। क्यों किया, इसका रीजन बता चुके हैं। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब कहीं भी आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड करंट का समय के रिस्पेक्ट में कहीं चेंज नहीं हो रहा है, एकदम पैरेलल है टाइम के। ये क्या हो गया, आपका स्टेडी करंट हो गया। चलिए इसको उतार लीजिएगा तो फटाफट, इसको उतारिए जल्दी से।
सेकेंड नंबर हो गया कौन? वेरिएबल करंट। हिंदी नहीं लिख रहे, छोड़ दे रहे हैं, वेरिएबल करंट। इसका डिफिनेशन हो जाएगा दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता है। हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज with respect to time, it is called variable current। वेरिएबल करंट। इसका डायग्राम किस प्रकार का हो जाएगा? इस प्रकार का। हिंदी में लिख लेंगे इसका परिभाषा, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता है, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता है वेरिएबल करंट कहलाता है। इंग्लिश में क्या? दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। इसको तारीफ फटाफट। तीसरा नंबर लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसका डिफिनेशन हो जाएगा दैट करंट, इसको दोज कर दीजिए, those current whose magnitude changes continuously with respect to time, those current whose magnitude changes continuously with time and direction with periodically, it is called alternating current। अल्टरनेटिंग, इसका ग्राफ हो, इसका फिगर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। इस तरह ये आपका करंट हो गया, ये क्या हो गया? टाइम हो गया। पहले हिंदी में इसका परिभाषा लिख लेंगे, वे करंट, हिंदी में इसका परिभाषा लिख लेंगे, वे करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तनशील होता है, वे करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तनशील होता है एवं इसकी दिशा में आवर्ती परिवर्तन होता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है।
चलिए इंग्लिश में फटाफट उसको उतारिए तो। उतार लिए। चलिए अब अगला टॉपिक है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। देखिए आपको अभी तुरंत बताए आंसर में, एज वी नो दैट, हम लोग जानते क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। क्यू क्या है, चार्ज, इसका यूनिट क्या, कूलम्ब। टी क्या है, टाइम, इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। दैट मीन 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड। ना इसका परिभाषा दिखेगा, जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज प्रवाहित हो रहा हो। फिर सुनिएगा, यहां लिखेगा, इसके नीचे लिखना है, जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज प्रवाहित हो रहा हो, इस प्रकार के करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। इस प्रकार के करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। इंग्लिश में क्या होगा, when 1 कूलम्ब चार्ज, इसी क्या है, कूलम्ब। when 1 कूलम्ब चार्ज flows, when 1 कूलम्ब चार्ज flows in a conductor in 1 second, in 1 second, then this type of electric current is known as 1 ampere. When 1 coulomb charge flows in a conductor in 1 second, then this type of electric current is known as 1 ampere. हिंदी में क्या बोले कि जब 1 कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, या जब 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर में प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। हमें लगा आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लीजिए फटाफट जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बताएंगे करंट कैरियर्स। धारावाहक। देखिए करंट कैरियर्स जो होता है वो किस प्रकार से सॉलिड में होता है, किसमें होता है, यानी करंट जो फ्लो होता है, करंट किसमें फ्लो होता है। ये सबसे पहला नंबर है करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। दूसरा नंबर है करंट कैरियर्स इन लिक्विड।
और तीसरा नंबर है करेंट कैरियर्स इन गैस। पहला का हिंदी हो गया ठोस चालक में धारावाहक, दूसरा का हो गया लिक्विड में धारावाहक, तीसरा का हो गया गैस में धारावाहक। अब तीनों के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे उसमें फ्लो होता है, इसमें किस प्रकार से। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले उतार लीजिए, मिटा देंगे फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। उतार लीजिए, शायद हट जा रहे हैं। हो गया, चलिए पहला नंबर लिखिए। देखिए, इसको पढ़ाने के पहले हम बता दें इसके बारे में, उस पर बताएंगे कि जो कि नए स्टूडेंट है, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, और भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसको बोलिएगा अभय ABHAY, अभय YADAV, अभय यादव। ये लगातार लिखेंगे, इसमें स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ये कंटिन्यू लिखेंगे। तब स्पेस छोड़ के फ्लुएंट FLUENT फ्लुएंट लिखेंगे। तब स्पेस छोड़ के फिर फिजिक्स लिखेंगे, स्मॉल में सब लिखेंगे। अभय यादव स्पेस फ्लुएंट स्पेस फिजिक्स, अभय यादव लगातार लिखेंगे। ये आप लिखे सब्सक्राइब और लाइक वगैरह जो भी दोस्त वगैरह होंगे सबको बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो देख लेंगे ताकि इनसे उसको पता चल जाए कि हाँ ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है। ये लिंक का नाम है, चैनल नेम जिसको बोलिए, जो बोलिए आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो सॉलिड में यानी कि लिखेंगे इन सॉलिड कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर। यानी कि इसका मतलब हो गया कि सॉलिड कंडक्टर में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होता है। हिंदी मीडियम में लिख लीजिएगा, सॉलिड कंडक्टर में धारावाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सॉलिड कंडक्टर में धारावाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब सेकेंड नंबर, करंट कैरियर्स इन किसमें, लिक्विड में। पहले हिंदी में लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। लिखिए, लिक्विड में करंट कैरियर्स, लिक्विड में करंट कैरियर्स आयन है ना, आयन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। आयन पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है। फिर से एक बार, लिक्विड में करंट कैरियर्स आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। अब इंग्लिश में लिखेंगे, इन लिक्विड आयंस पॉजिटिव
एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव आर करेंट कैरियर्स। उतारिए फटाफट, जल्दी उतारिए। अब तीसरा नंबर लिखेंगे क्या? करंट कैरियर्स इन गैस। गैस लिखिए, गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन एवं गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिटिव आयंस यानी कि धनायन। गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एवं पॉजिटिव आयंस धारावाहक होता है। इंग्लिश में लिखेंगे, इन गैस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस आर करंट कैरियर्स। ये सारी बातें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया। अब जल्द ही अगला क्लास, कल ही आप लोग को अगला क्लास वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर डालेंगे। कल 4 टॉपिक बताएंगे। ओम्स लॉ क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। इसमें रेसिस्टिविटी यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं, वो प्रायः 2 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो कल हम उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। और देखिए, चूंकि मोबाइल से हम इसको अपलोड कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की असुविधा हो, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फोन करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जैसा कुछ जो सुविधा हो, और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं आप उसको प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी हम लोग इस कोरोना की महामारी से निकलेंगे बाहर, इसलिए घर में ही वीडियो बना रहे हैं। और धन्यवाद। अगला क्लास में फिर जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।